राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 29 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। क्री ये शब्द हमने पिछले श्लोक 27 में भी देखा था। प्रक्री क्री का अर्थ हुआ क आधा और नीचे है री से ऋषि की मात्रा। प्रक्री ध्यान देना है, ते के साथ आधा र प्रकृतेर गुण ण में मिक्स करेंगे गुण। स के साथ आधा म सम, मुंह की मात्रा बड़ी है लंबा खींचना है। सम्मूढ़ा ढा में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा। सम्मूढ़ा। पहला चरण रिपीट। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा। दूसरा चरण स के साथ आधा ज सच, ज के साथ आधा न जनते सज्जनते गुण ण में मिक्स किया गुण। क पूरा है, म के ऊपर जो आधा है उसको क के साथ पढ़ेंगे कर, म में मिक्स करते हुए मसु कर मसु। सेकेंड चरण रिपीट। सज्जनते गुण कर्मसु। पहला और दूसरा चरण साथ में। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु। तीसरा चरण तान न में मिक्स करेंगे तान। क्री क्री का अर्थ हुआ क आधा और नीचे है री से ऋषि की मात्रा के आर आय। क्री के साथ पढ़ेंगे आधा तक कृत और फिर आधा स। देखो अपने से क्या होता है कि कृत निकल जाता है, फिर आधा स को न के साथ स्न। अगर ये बोलने में थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप कृत के साथ आधा स भी बोले कृत्स। जैसे आप बहुवचन बोलते हैं इंग्लिश में एप्पल को एप्पल्स, वैसे कृत को कृत्स बहुत इजीली होगा। न में मिक्स करना है कृत्स न विदो। म के साथ आधा न मन, दा के साथ आधा न दान मन दान। तीसरा चरण रिपीट। तान कृत्स्न विदो मन दान। चौथा चरण सेम शब्द जो अपन ने तीसरे चरण में देखा, कृत का आधा और री से ऋषि की मात्रा की आ रहा है। कृत के साथ आधा स कृत्स और न में मिक्स करना है कृत्स न। वी के साथ आधा न विन, एक पूरा न है, न में मिक्स करेंगे विन न। विचाल पूरा ल में मिक्स करेंगे विचाल। ये के साथ आधा त येत विचाल येत। चौथा चरण रिपीट। कृत्स्न विन न विचाल येत। तीसरा और चौथा चरण साथ में। तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन न विचाल येत। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करेंगे, मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। एक बार फिर से। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। श्लोक का अर्थ देखते हैं। पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान ने ज्ञानी और अज्ञानी का भेद बताते हुए बोला कि जो अज्ञानी है वो प्रकृति के गुणों के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म का कर्ता भी स्वयं को मान लेता है, लेकिन जो गुण विभाग और कर्म विभाग को भली भांति जानता है वह ये मानता है कि संपूर्ण गुणों में ही बरत रहे हैं, अर्थात शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के अंदर हो रही है। प्रकृति भी गुणमय और शरीर भी गुणमय, इसलिए सब गुणों में ही बरत रहे हैं। इस शरीर संसार के साथ हमारे स्वरूप का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। ऐसा बात मानने से जहाँ संबंध नहीं होता वहाँ से स्वतः ही आसक्ति हट जाती है, तो ऐसा मानकर वह मनुष्य स्वतः ही उससे अपनी आसक्ति को हटा लेता है। अब आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। प्रकृतेर आधा र जो है प्रकृति के बाद का विसर्ग हटने पर आया है, तो प्रकृति है यानी प्रकृति जन्य गुण सम्मूढ़ा गुण से अत्यंत मोहित हुए जो अज्ञानी मनुष्य हैं। ठीक है। सज्जनते यानी आसक्त रहते हैं, गुण कर्मसु यानी गुण और कर्मों में, तान
तान, तो यहाँ पर देखिए न जो पूरा है उसका आधा न लेंगे, तान, तान यानी उन, और न में जो अ मिक्स किया था उससे बन जाएगा अकृत्स्न। फिर है अकृत्स्न विदो, अकृत्स्न विदो, कृत्स्न यानी होता है संपूर्ण, अकृत्स्न यानी पूर्णतया न समझने वाला, विद यानी समझना, जानना समझना होता है, और कृष्ण यानी संपूर्ण, और अकृष्ण विद यानी पूर्णतया न समझने वाले, मंदान यानी मंद बुद्धि वाले अज्ञानियों को, कृत्स्न, कृष्ण अभी बताया था पूर्णतया या संपूर्ण, विद यानी जानने वाला, तो पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी मनुष्य, विचालयेत, कृत्स्न विन न, एक न भी था तो न यानी नहीं, और विचालियेत यानी विचलित करें, मतलब उन्हें विचलित न करें। अर्थ क्या निकला? प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित न करे। ऐसा अर्थ हमने श्लोक नंबर 26 में भी देखा था, जिसमें भगवान ने कहा था कि जो सावधानी पूर्वक अपने कर्म को कर रहा है, जो लोक संग्रह यानी दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म कर रहा है, वो जो सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म करते हैं उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करे, मतलब उनको जो शास्त्र विहित वो चाहे सकाम यानी फल की इच्छा से ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको कर्म करने दें, क्योंकि अगर उनको कर्म करने से आपने विमुख कर दिया तो जो वो शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। वैसा ही अर्थ भगवान आज के श्लोक में बोलते हुए कह रहे हैं कि प्रकृति जन्य गुणों से मोहित हुए। प्रकृति जन्य गुण अभी बताया था, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न गुण से मोहित, इन गुणों से मोहित होने के कारण ही एक व्यक्ति ये मान लेता है कि जो गुण है, मतलब गुण विभाग कौन सा विभाग रहता है? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ और ये प्रकृति, और कर्म की शरीर आदि से जो होने वाली क्रियाएं हैं वो। हमको पता है कि जो पदार्थ है और जो क्रियाएं हैं वो सब कुछ नष्ट होने वाली है, उन सब का आदि और अंत है, पर फिर भी जो अज्ञानी होता है उसको ये लगता है कि इन संपूर्ण पदार्थों को, इन क्रियाओं को, सबको करने वाला मैं स्वयं हूँ, इसलिए वो क्या है? मोहित है, और मोहित होने के कारण वो अपने ज्ञान, अपने विवेक का सदुपयोग नहीं कर रहा कि जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज़ है उसका संबंध मुझ चेतन स्वरूप से कैसे हो सकता है, इसलिए उसको यहाँ पर अज्ञानी का है। इसी कारण वो क्या करता है? इसी में आसक्त रहता है, इसी में बंधा रहता है, इन्हीं से ममता कामना करता है कि जो मैं पदार्थ लगा रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा, जो मैं क्रिया कर रहा हूँ उससे मान सम्मान आदर सत्कार मुझे मिलेगा। तो इन पूर्णतया न समझने वाले, क्योंकि उन्होंने पूरी बात समझी नहीं है, जैसे कि वो शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं, यज्ञ, दान, तप, नाम जप कर रहे हैं, लेकिन उन सबको करने के पीछे उनका उद्देश्य कुछ न कुछ पाने का है, तो उन्होंने शास्त्र विहित कर्म तो किया लेकिन बात को पूरा नहीं समझा कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें इस संसार के या परलोक के कोई सुख भोग नहीं चाहिए, बल्कि इन सब से ऊपर उठकर उस परम तत्व को जानने के लिए इस कर्म को करना है। तो इसलिए ये क्या हुए? पूर्णतया न समझने वाले और मंद बुद्धि। तो उन अज्ञानियों को जो पूर्णतया समझने वाले, पूर्णतया समझने वाले कौन हुए? जिन्होंने ये समझ लिया कि ये पदार्थ और क्रिया नष्ट होने वाली है और मेरा स्वरूप चेतन है, अपरिवर्तनशील है, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है, अविनाशी है, इसीलिए इन सब से मेरा कोई संबंध है ही नहीं। इसलिए मैं जो भी यहाँ पे कर्म कर रहा हूँ वो केवल गुणों में बरत रहे हैं, मेरा संबंध तो उस परम तत्व, उस परमात्मा से है, इसलिए संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए करके और उस परमात्मा से अपना संबंध चाहिए। न तो हमें इस संसार में कोई सुख भोग आदर सत्कार चाहिए और न ही परलोक में स्वर्ग के सुख भोग चाहिए। तो वो हो गया पूर्णतया जानने वाला मनुष्य। तो अब भगवान ने कहा कि वो जो पूर्णतया जानने वाला मनुष्य है वो उस अज्ञानी को विचलित नहीं करे। कि हम लोग जैसे ये कह देते हैं ना कि ये जो तुम सकाम भाव से यज्ञ दान तप कर रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें क्या होगा? इस संसार में सुख भोग भले ही मिल जाए,
तुम्हें बाद में भी जाके चाहे तुम्हें स्वर्ग मिल जाए, लेकिन स्वर्ग से तो तुम्हारा पतन होके वापस तुम्हें धरती पे आना ही पड़ेगा। ऐसी बात कहने से जो मंद बुद्धि वाले हैं वो अपना विवेक तो सदुपयोग करते नहीं हैं। आपकी कई भी बात को मानकर कहीं जो वो अच्छे कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को भी करने से रुक नहीं जाएं, इसीलिए उनकी बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए। जैसा वो शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं कम से कम उन्हें वो तो करने दें, क्योंकि अगर वो कर्म वो भी नहीं करेंगे तो स्वर्ग में तक नहीं जा पाएंगे और उनकी क्या हो जाएगी, उन्नति होने के बजाय अवनति हो जाएगी। जिस मनुष्य लोक में उन्हें कर्तव्य कर्म करने के लिए भेजा है, कम से कम वो शास्त्र विहित कर्म करके इतने ऊंचे तो उठ जाएंगे कि वो स्वर्ग तक पहुंच सकें। अगर उन्होंने वो कर्म करना भी छोड़ दिया तो उनको मनुष्य लोक से भी नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना, उनको विचलित नहीं करना है, बल्कि अपने कर्तव्य कर्म को अच्छी प्रकार से करके उनको एक आदर्श प्रेरणा स्थापित करनी है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।